सभी भक्तों को पुराण पाथी हमारी अनमोल धरोहर की तरफ से राधे राधे। हमें पता है कि कार्तिक मास कितना पुनीत होता है। हम सभी जानते हैं कि यह महीना जो होता है पर्व त्योहार व्रत इनसे भरपूर होता है। तो आज हम सभी लोग आस्था का महापर्व छठ पूजा के बारे में और उनकी पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। छठ पूजा जो होती है दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर मनाया जाने वाला लोक पर्व है, जिसे कहीं कहीं पर सूर्य षष्ठी, छठ पर्व, दल पूजा, प्रतिहार और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। छठ पर्व कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियाँ प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में उसी प्रकार से पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने की परंपरा प्रचलित है। इसके अलावा एक और कहानी इसके बारे में प्रचलित है कि छठ पर्व जो होती है, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई थीं और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। इस कथा के अलावा रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम जो थे सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुलदेवता सूर्यदेव ही थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम भगवान और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर उनको पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया, जिससे सीता जी ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा की थी। अब हम छठ पूजा से रिलेटेड एक प्रचलित कथा के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही पौराणिक कथाओं में से है। पुराण में छठ पूजा के पीछे की जो कहानी है वह राजा प्रियंवद को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी थी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। तो प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा, क्योंकि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई थी, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती हैं। उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियंवद ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार से छठ को मनाए जाने के पीछे इन्हीं सब कहानियों की मान्यता है। सभी लोग पूरी श्रद्धा भक्ति से इस पावन त्योहार को मनाते हैं। कहते हैं कि छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठ माई का व्रत किया जाता है। बोलो छठ माई की जय। सूरज भगवान की जय।